ग्रामर कितनी पढ़नी चाहिए? ग्रामर 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 बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ग्रामर में। एक साइंस है अपने आप में ग्रामर भाई। कंजंक्शन भाई, रिलेटिव प्रोनाउन भाई, सिंटैक्स भाई, नाउन भाई, वर्ब, पता नहीं क्या क्या ग्रामर में होता है भाई। तो ग्रामर कितनी पढ़नी चाहिए उसके पहले मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि आपको हिंदी ग्रामर कितनी आती है? कितनी आती है हिंदी ग्रामर? हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, कितनी आती है? कारक, समास, तत्सम, तद्भव, क्रिया, संज्ञा, इन सब की आपको डेफिनेशन तो रट रखी होगी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वाचक आदि के नाम को संज्ञा बोध कहते हैं। लेकिन सच में क्या ग्रामर आती है? ग्रामर, हिंदी ग्रामर का जो ये पेपर आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे डीएसएसबी के एग्जाम्स में, के भी जो टीचिंग वाले एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है। स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें काफ़ी हिंदी होती है। वो हिंदी क्रैक कर लोगे भाई? सीजल की तैयारी कर रहे हो, उसको भी पढ़ना पड़ जाएगा, ग्रामर को मेहनत करनी पड़ जाएगी उसके अंदर भी। तो ग्रामर कितनी आती है? लेकिन हिंदी तो आती है, लेकिन हिंदी तो आती है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, आपको समझ में आ रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बोला है उसमें कारक क्या है, बता दोगे? जो मैंने बोला है उसमें समास क्या है, उसमें छंदी क्या है, उसमें जो भी तत्सम तद्भव क्या है, सर्वनाम क्या है, उसके अंदर विशेषण क्या है, उसमें 99% लोग अटक जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। तो क्या है मतलब ग्रामर का कितना रोल है लैंग्वेज को बिल्ड करने में? आपको हिंदी ग्रामर की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको हिंदी आती है, सेम भाई सेम। हर एक लैंग्वेज के अंदर ये कंसेप्ट है। ग्रामर आपको जितना ज़्यादा आती है इतना वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज भी इतना अच्छा आएगी। कि आपने ग्रामर में सारे कंसेप्ट्स, आपने नीतू सिंह को चाट डाला सारी ग्रामर को और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी जब तक आपने बेसिक्स नहीं सुधारोगे, जब तक आपने बेसिक पे काम नहीं करोगे। आप क्लासिक स्ट्रेटजी, क्लासिक जो प्लान होता है, क्लासिक जो चीज़ होती है, मैं प्लान स्ट्रेटजी भी नहीं बोलूँगा, क्लासिक वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज है, उस पर आप जब तक नहीं आएंगे इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी। एरर में अटकते रहोगे हमेशा, इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस में अटकते रहोगे, वो कैब में भी अटकोगे, क्लोज में तो पक्का अटकोगे, क्लोज टेस्ट तो पक्का गलत होंगे आपके, PQRS में भी अटकोगे, पैसेज में भी अटकोगे, सब चीज़ में अटकोगे जब तक आप क्लासिक वे में नहीं आओगे। नीतू सिंह मैप की आपने ग्रामर पढ़ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। लेकिन दिक्कत मेरे को उस चीज़ से है जब वो चीज़ें आ जाती है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। बच्चे उसके लेक्चर देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जब बच्चे नाउन का लेक्चर देखते हैं, बच्चे एडजेक्टिव का लेक्चर देखते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको इंग्लिश को सीखने के लिए। एसएससी क्या पूछता है आप ये देखिए, एसएससी पूछता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। एसएससी नहीं बोलता कि आपको ग्रामर आती है या नहीं। इंग्लिश आने में, इंग्लिश ग्रामर आने में बहुत अंतर है। जब मैंने एसएससी क्रैक किया, मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैंने हमेशा जो टॉप जो जैसे कि 2016 में जो इंग्लिश आती थी, 2016 के बाद इंग्लिश का लेवल काफ़ी गिर गया। अगर 100% 2016 में लेवल था, उसके बाद 60% से भी नीचे गिर गया एसएससी में इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश इजी हो गई थी काफ़ी। 16 का आप पेपर उठाएंगे तो 16 के पेपर में आप देखेंगे तो 170 प्लस मेरा स्कोर था, 170 प्लस। और उस टाइम पे 175 प्लस, थोड़ा बहुत ही ऊपर होगा शायद, टॉपर का स्कोर था। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन द इंग्लिश सब्जेक्ट। और जितने भी मेरे साथ ऑडिटर्स सिलेक्ट होकर के आए थे मेरे साथ, हमारे बैच में 60-70 लोग जो मेरे दोस्त थे, उनमें से किसी का भी, सबका 120-130 के बीच में ही स्कोर था जो सिलेक्ट होकर के आए थे बंदे इंग्लिश के अंदर। एंड आई स्कोर 170। हर कोई पूछता था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर योर इंग्लिश, इतना अच्छा स्कोर कैसे हो सकता है इंग्लिश में। उसके बाद 2017 में जब इंग्लिश आसान हो गई थोड़ी सी, आई स्कोर 190 प्लस, 193 या 4 मेरे नंबर आए थे इंग्लिश के अंदर। 2018 के पेपर में और भी इंग्लिश ईजी हो गई थी, आई स्कोर 200 प्लस। उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ हो गया था, मेरे 200 के 200 क्वेश्चन ठीक थे, तो 200 से भी ऊपर मेरे एग्जाम में मार्क्स चले गए थे। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ा? मैंने ग्रामर पढ़ी। क्या मैंने ये पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है? असल में मैं बताऊं, मुझे पता ही नहीं था एडजेक्टिव क्या है। अगर आप मुझे कोई भी वर्ड दे दोगे, कोई सेंटेंस दे दोगे, एडजेक्टिव ढूंढ दे भाई इसके अंदर, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ आपको। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव तो चलो मैं बता भी दूँ आपको कहीं ना कहीं, क्या पता है, विशेषण, कोई विशेषता बता रहा है। एडवर्ब, एडवर्ब मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो।
मुझे एडवर्ब के नाम मतलब कुछ भी नहीं पता था कि आप मुझे कुछ सेंटेंस दोगे मैं बता ही नहीं सकता कि एडवर्ब क्या है, नाउन भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी ग्रामेटिकल नहीं पता था। बट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी अब, और कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं? देखिए, इंग्लिश अगर आपको सीखनी है, इंग्लिश आपको अच्छी बनानी है, इंग्लिश को आपको अपनी लाइफ में एक एसेट बनाना है, इंग्लिश आपको बोलना चाहते हो, इंग्लिश आप समझना चाहते हो, आप इंग्लिश मूवीज़ देखना चाहते हो कि आपको इंग्लिश मूवीज़ आप देख सकें, इंग्लिश आप मैगजीन्स पढ़ सकें, इंग्लिश आप चैनल्स देख सकें, इंग्लिश आप समझ सकें अच्छे से, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है इंग्लिश का एनवायरनमेंट देना आपके माइंड को। अब एनवायरनमेंट कैसे देंगे? एनवायरनमेंट हम, अब इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे तो हैं नहीं, वही बात कि एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि अगर इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो फ़ाइन लग जाएगा, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश सुननी पड़ेगी, तो इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिल गया। वो नहीं मिलने का भाई इंडिया में, और हमें तो हम गरीबों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने का। तो कहाँ मिलेगा इंग्लिश का एनवायरनमेंट? हमें खुद को देना पड़ेगा, हमारे माइंड को इंग्लिश को एक्सपोजर, इंग्लिश का एक्सपोजर देना पड़ेगा माइंड को, जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश से कनेक्ट रखना पड़ेगा अपने माइंड को। कैसे हो सकता है वो चीज़? वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से ही हो सकता है मेरे भाई। कितनी बार मैं आपको वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, वीकली टारगेट की जो वीडियोज़ है उसमें, उनमें भी आपको बोलता रहता हूँ मैं आपको। जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियोज़ हैं इंग्लिश के बारे में, या जो भी वीडियोज़ हैं उनमें भी मैं आपको बोलता रहता हूँ इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का जो पनेसिया है, जो लाख दुखों की एक दवा है इंग्लिश की, वो सिर्फ एक है, वो है रीडिंग। रीडिंग जब तक आप नहीं करोगे, इंग्लिश ग्रामर के रूल आप रटते रहो, कोई बात नहीं, नीतू सिंह की मैम की बुक रटते रहो, थोड़ा बहुत एवरेज का स्कोर आ जाएगा इंग्लिश में। उस एवरेज से ऊपर नहीं आ पाएगा, किंग नहीं बन पाओगे आप। इंग्लिश आपकी वो चीज़ नहीं बन पाएगी कि आप, मैंने इंग्लिश के दम पर सिलेक्शन लिया कि मेरे मैथ्स में थोड़े नंबर कम रह गए, मेरे जीके में थोड़े नंबर कम रह गए, लेकिन मैंने इंग्लिश में इतना स्कोर किया कि मेरे वो कम नंबर भी कंपनसेट हो गए, जो कि मेरे साथ होता था। अगर मेरे मैथ्स के अंदर थोड़े से नंबर कम है एवरेज से, किसी के 170 नंबर अगर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और अगर मेरे 160 नंबर हैं, तो इंग्लिश में मैं इतना ज़्यादा निकल जाता हूँ उन आदमी से। अगर वो 170 जिसने मैथ में लाया है, वो इंग्लिश में 120 ला रहा है, तो मैं इंग्लिश में 170 नंबर लेकर आके आ रहा हूँ। अगर वो मेरे से 10 नंबर इंग्लिश में मैथ में आ गया सॉरी, तो मैं उससे इंग्लिश में 40 नंबर आगे हूँ। ये मेरी इंग्लिश का लेवल है। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते रह जाओगे मेरे भाई या फिर बहनों, तो इंग्लिश एक लेवल पे आके रुक जाएगी, एवरेज स्कोर ही कर पाओगे। इंग्लिश आपको किंग नहीं बना पाएगी, इंग्लिश आपको भीड़ से आगे नहीं निकाल पाएगी। इंग्लिश आपको भीड़ से आगे निकालने वाली एक सब्जेक्ट बन सकती है। मैथ के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे मैथ में अच्छा स्कोर करने वाले, लेकिन इंग्लिश में स्कोर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इंग्लिश काफ़ी ईजी भी कर दी है, फिर भी आप कोशिश कीजिए, आप इंग्लिश को और अच्छा बनाइए और फुल मार्क्स लेकर के आइए। इंग्लिश में नंबर कटवाने की आप गुंजाइश ही मत रखिए इंग्लिश के अंदर। तो वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से ही हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि क्लोज टेस्ट, अब क्लोज टेस्ट कैसे करें, क्लोज टेस्ट की ट्रिक क्या है? कुछ लोग यूट्यूब पर बना रहे हैं, क्लोज टेस्ट को ऐसे अटैम्प्ट कीजिए, क्लोज टेस्ट की ये टेक्निक आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं सुना होगा। थंबनेल में बच्चे देखते हैं, कुछ पता नहीं क्या बता रहे होते हैं, मेरे से तो देखी भी नहीं जाती ऐसी सड़ी हुई वीडियोस वो होती है। बच्चे देखते हैं बेचारे, हालात के मारे क्लोज टेस्ट में नंबर कट रहे होते हैं, पता नहीं बस होता है कि कोई बस कुछ करके कुछ करवा दे भाई, कैसे कोई ट्रिक बता दे और क्लोज टेस्ट हो जाए। मेरे भाइयों, गधे मत बनो, ग्रेजुएट हो चुके हो, गधों वाले काम मत करो। कोई ट्रिक नहीं है क्लोज टेस्ट करने की, कोई भी ट्रिक नहीं है क्लोज टेस्ट करने की। क्लोज टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी रीडिंग है, अगर आपको इंग्लिश आती है मेरे भाई, रीडिंग आप नहीं कर रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, अच्छे स्कूल से जो होते हैं, उनको रीडिंग भी मत करवाओ, 5-6 महीने तक रीडिंग मत करवाओ, चाहे उनको आज सामने रख दोगे तो भी क्लोज टेस्ट को सही कर देगा वो। मैं पता नहीं, जब से मैंने सीजल क्रैक हुआ है तब से मैंने अखबार पढ़ना कितना ही, बहुत कम अखबार, मतलब 1 महीना भी शायद नहीं पढ़ा होगा मैंने, 5 साल हो गए हैं। आज ले आओ इंग्लिश का पेपर मेरे सामने ले आओ, मैंने कुछ भी वो क्या है, मैंने रिवीजन नहीं किया, कुछ भी मैंने रिवीजन नहीं किया, इंग्लिश में के अंदर ले आओ आप 135 आउट ऑफ 135। 1-2 नंबर यहाँ वहाँ शायद कट सकते हैं एरर में, या फिर किसी भी चीज़ में वो हो जाती है गलती, लेकिन आज भी वही है लेवल है। क्यों है वो लेवल? रीडिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से। तो क्लोज टेस्ट करने की भी कोई ट्रिक नहीं होती है। ये जो नियॉन क्लासेस की बड़ी मैं देखता हूँ आजकल भाई, नियॉन क्लासेस की बुक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए, कोई पिया मैम उसको प्रमोट भी कर रही होती है, मेरे पास तो ये बुक है, इससे मैं क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। कोई भाई अपना क्या यूट्यूब चैनल खोल रखा है, खूब सब्सक्राइबर हो गए तो
नियॉन क्लासेस वाले अप्रोच करके उनको बोल रहे हैं कि हमारी बुक को प्रमोट कर दो, तो वो भी बोल रहा है बहुत अच्छी बुक है क्लोज टेस्ट की भाई, कर लो कर लो। कोई बुक नहीं है भाई, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? इंग्लिश को प्रिपेयर करना है तो मैंने आपको एक ही बुक बता रखी है, उस बुक से ऊपर कोई भी बुक नहीं है। बेकार का कचरा अपने पास इकट्ठा मत करो। एसएससी की तैयारी 4 या 5 बुक की होती है, 5 बुक आपके पास है, एसएससी की तैयारी हो जाएगी। भैया मतलब कचरा कितना भी इकट्ठा कर लो, शेल्फ भर लो अपनी। फिर ये जो मेरे भाई जो किराए पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, फिर उन बुक्स को भी ढो ढो के यहाँ वहाँ लेके जाओ। 5 बुक की तैयारी एसएससी की, 5 बुक आपके पास है, बार बार पढ़ते रहो उनको, इतनी तैयारी होती है एसएससी की। और कोई इतनी सारी बुक्स लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है। पता नहीं भाई ये मार्केटाइजेशन में आप क्यों पढ़ रहे हो, ये सिर्फ मार्केटाइजेशन हो रही है। उनको क्लोज टेस्ट की जो बुक बना रहे हैं उनको पता है, उन्होंने देख लिया कि क्लोज टेस्ट बच्चों के बहुत बड़ी डाउट है। मैं जब 2016 में तैयारी करता था उस टाइम पर भी बच्चे क्लोज टेस्ट करते रहते थे कि इसके अंदर कुछ बता दो। मुझे तो पता भी नहीं होता था कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्वेश्चन देखता था मैं एसएससी की बुक में, एमबी पब्लिकेशन की बुक में, कि हाँ भी एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, बीच बीच के जो वर्ड्स है वो भरने होते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि क्लोज टेस्ट होता क्या है भाई, फिर भी मैं सही करता था। क्लोज टेस्ट मैंने देखा, अच्छा जी भी ये क्लोज टेस्ट है, इसकी फिर लास्ट में जा करके अब इतनी मार्केटाइजेशन हो गई, एसएससी का इतना बड़ा मार्केट बन गया है, बुक निकाल दी, बुक को इतना प्रमोट कर दिया, बच्चे उस बुक को खरीद रहे हैं, नियॉन क्लासेस की बुक। कोई ट्रिक नहीं है क्लोज टेस्ट करने की। क्लोज टेस्ट करने की एक ही ट्रिक है मेरे भाई, रीडिंग कर लो, इंग्लिश को सुधार लो। जब इंग्लिश आ जाएगी तो क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा। इंग्लिश नहीं आती है तो क्लोज टेस्ट भी नहीं होगा। इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश कैसे आएगी? रीडिंग करके। जितनी हो सके न्यूज़पेपर पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो। नो मतलब मैंने बता रखी है, इतनी वीडियोस मैंने बना दी है इंग्लिश के ऊपर, 5-6 वीडियोस मैंने बना दी, उनको देख लो आप, इंग्लिश कैसे बनती है। न्यूज़पेपर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, कैसे उसके साथ डिक्शनरी का यूज़ करना है। तो आप दिमाग को अपने माहौल दीजिए इंग्लिश का, जितना माहौल देंगे उतनी अच्छी इंग्लिश डेवलप होगी, और आपको इन कचरा बुक्स को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, उन वीडियोज़ को आप देख करके इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो। और दोबारा मैं बता दूं कि रीडिंग ग्रामर कितनी पढ़नी चाहिए। अब बेसिक सवाल पे आ जाते हैं, ग्रामर कितनी पढ़नी चाहिए। ग्रामर पढ़नी तो पड़ेगी। देखो अब कोई बच्चा हिंदी मीडियम से आ रहा है, इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, तो वो कैसे शुरू करेंगे रीडिंग को कि भाई इंग्लिश कभी पढ़े ही नहीं। आप बोल रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ दो, कैसे पढ़ दूँ भाई न्यूज़पेपर? तो मेरे भाई ग्रामर जो होती है, ग्रामर के सिर्फ 3 ही पिलर्स होते हैं, सिर्फ 3 पिलर्स। ये नाउन पाउन कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ टेंस पढ़ने हैं शुरुआत में, सबसे पहले आपको टेंस पढ़ने हैं। आपको बुक कौन सी लेनी है? नीतू सिंह मैडम की बुक ही लेनी है, बहुत अच्छी बुक है ग्रामर के उसमें नज़रिए से। मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने कब पढ़ी? मैंने 2 बार एसएससी जब निकाला, मेरा सिलेक्शन ले लिया एसोसिएशंस में, जब ज्वाइनिंग आने से पहले कुछ टाइम पीरियड होता है 5 से 7 महीने का, उसमें मैंने स्कूल में पढ़ाया था। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए मैंने डिटेल में ग्रामर के रूल्स देखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह मैम की बुक है वो रेफ़र की थी। उससे पहले सीजीएल निकाल के मैंने अपनी पोस्ट ले ली थी, तब तक मैंने नीतू सिंह मैडम की बुक को देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना सुना नाम था। मैंने सिर्फ एमई पब्लिकेशन की बुक से और रीडिंग से ही अपनी इंग्लिश बनाई थी, और मेरी इंग्लिश आज भी बहुत अच्छी है और हमेशा रहेगी, मुझे ये भी पता है रहेगी, क्योंकि इंग्लिश को मैंने अपना एसेट बना लिया है। इंग्लिश मुझे आती है, बस आती है, अब कभी भूल नहीं सकते कोई चीज़। अगर लैंग्वेज आपको आ जाती है, यू कांट एवर फॉरगेट दैट। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ टेंस पढ़ने हैं। टेंस इज़ द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। आपको जब लैंग्वेज कोई भी सीखनी होती है, बेसिकली हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको टेंस पढ़ लेने हैं। टेंस से आपको हर तरह के सेंटेंस की जानकारी हो जाएगी कि 3 4 5 तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वर्तमान के, भविष्य के, भूतकाल के, उन सेंटेंस की जानकारी आपको हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो टेंस अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, नीतू सिंह मैडम की बुक से पढ़ दो, बहुत ही अच्छे से मैडम ने ग्रामर का पोर्शन, हेड्स ऑफ टू नीतू सिंह मैडम, बहुत ही अच्छे वे में ग्रामर लिख रखी है मैडम ने। तो आप टेंस के रूल अच्छे से पढ़ दो। और मैडम की बुक से नहीं समझ में आते, कोई वीक बच्चे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ो, और कोई लेक्चर देख लो यूट्यूब पर, हज़ारों लेक्चर्स हैं टेंसेस के ऊपर। टेंस पढ़ लो अच्छे से पहले, उसके बाद आप मॉडल्स पढ़ो। दूसरी चीज़ होती है मॉडल्स, मोडाल्स भी बोलते कई लोग, उनको आप पढ़ो अच्छे से। उसके बाद आपकी 90% आपकी जो ग्रामर आपको आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, या फिर इंग्लिश
कंपटीशन के व्यू से किसी भी तरीके से आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आपको टेंस और मोडाल्स ये दो जो हैं 90% आपका काम करेंगे इंग्लिश को सीखने के अंदर। आपको इनके अंदर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी इंग्लिश के अंदर आप हमेशा फंसेंगे, क्योंकि जितने भी इंग्लिश के जितने भी आप सेंटेंस बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, टेंस और मोडाल्स का यूज़ तो होगा ही होगा, इन दोनों में से किसी भी एक का या दोनों का। तो टेंस और मोडाल्स को अच्छे से क्लियर कीजिए आप। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब आप टेंस, मोडाल्स और प्रपोजिशंस तीनों कर लेंगे तो 100% आप इंग्लिश को पढ़ना फिर स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये जो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सब आपको सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर आपको मत्था बिल्कुल भी नहीं मारना है। आपको सिर्फ इंग्लिश सीखनी है। आपको ग्रामर के अंदर, आपको ग्रामर की साइंस के अंदर नहीं जाना। ग्रामर एक साइंस है, उस विज्ञान के अंदर आपको नहीं जाना है। आपको लैंग्वेज सीखनी है बस। लैंग्वेज सीखने के लिए 3 चीज़ें मोर देन इनफ है। प्रपोजिशन में जिसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इन, ऑन, एट, ये 5-6 जो 7 प्रपोजिशंस होती है यही होती है। प्रपोजिशन अगर आप पढ़ेंगे तो एक दिन में आपकी प्रपोजिशन कंप्लीट भी हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आप ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही आपकी इंग्लिश वीक है तो टेंस, मोडाल्स एंड प्रपोजिशंस इन दोनों को आप पढ़िए। उसके बाद रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। दोबारा बता दूं, आप रीडिंग बहुत वीक है, एनसीईआरटी से शुरू कर दो, ऐसी किसी किताब से शुरू कर दो, ऐसे किसी ऐप से शुरू कर दो जिसके अंदर एक साइड हिंदी दे रखी हो, एक साइड इंग्लिश दे रखी हो, सॉरी मतलब एक साइड इंग्लिश दे रखी हो, एज इट इज़ लाइन टू लाइन उसकी ट्रांसलेशन दे रखी हो। तो उसको एज अ क्रच आप यूज़ कर सकते हो, एज अ बैसाखी आप यूज़ कर सकते हो कि आप शुरुआत के लिए रीडिंग के लिए अभी एक लाइन दे दी, उसकी हिंदी दे दी। उसके बाद आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े दिन ऐसे करो, जब इंग्लिश ठीक ठाक थोड़ी आने लग जाए उसके बाद आप उस हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ दो, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दो। उसके बाद जब एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाए फिर आ जाओ बाद में न्यूज़पेपर पर, और न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखो। इससे ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी, और कोई भी इलाज नहीं होता इंग्लिश को डेवलप करने का। क्लोज टेस्ट, लोज टेस्ट, जितनी भी चीज़ें हैं इसे से होगी। तो भाई रीडिंग करना शुरू कर दो, बार बार बोल रहा हूँ मैं। एंड थैंक यू वेरी मच।